मंगलवार को मानसरोवर पैराडाइज होटल में एनबीसी नेशनल बियरिंग कंपनी की ओर से रिटेलर्स मीट का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड जयपुर के वरिष्ठ मार्केटिंग अधिकारी दीपेश पांडे ने प्रतिभागियों को बियरिंग्स की उत्पादन प्रक्रिया, उनके रखरखाव तथा लुब्रिकेशन की नवीनतम तकनीकों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि एनबीसी सीकेए बिरला ग्रुप की प्रमुख कंपनी है, जो आज एशिया की अग्रणी बियरिंग कंपनियों में शुमार है। टाटा, महिंद्रा, मारुति, बजाज, हीरो, फोर्ड, क्लोस्कर और हिंदुस्तान मोटर्स जैसी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां एनबीसी बियरिंग्स का उपयोग कर रही हैं। साथ ही भारतीय रेलवे और सेना के वाहनों में भी इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति कंपनी के गौरव को दर्शाती है। कार्यक्रम में खंडेलवाल ट्रेडर्स मुरादाबाद से अरविंद जैन एवं आशीष जैन मौजूद रहे। वहीं एनबीसी कंपनी की ओर से संजय शर्मा और सुशोभित नेगी ने भी प्रतिभाग किया। खंडेलवाल ट्रेडर्स के सहयोग से बड़ी संख्या में रिटेलर्स ने मीट में भागीदारी की। दीपेश पांडे ने कंपनी के नए उत्पादों एबीसी लुब्रिकेट और नई श्रेणी की ग्रीस के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में प्रश्नोत्तर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने बियरिंग्स के तकनीकी पहलुओं और उनके उपयोग से संबंधित शंकाओं का समाधान प्राप्त किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रिटेलर्स को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना और ग्राहकों को बेहतर गुणवत्ता एवं संतोषजनक सेवा प्रदान करना था। एनबीसी द्वारा ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से ग्राहक संबंधों को मजबूत करने का प्रयास निरंतर जारी है। आज हम लोगों का ये जो प्रोग्राम है, ये एनबीसी बियरिंग और यहाँ जैन साहब के साथ जॉइंट वेंचर में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है। और आज हम लोगों का खंडेलवाल ट्रेडर्स के द्वारा आज हम लोगों का मेन उद्देश्य, जो मेन ध्येय है, वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर पाएँ एनबीसी बियरिंग के बारे में। ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा पूरा रेंज है बियरिंग का, हम वो आज पूरी तरह डिटेल में बताएंगे। हमने जो नए रेंज इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे क्लच बियरिंग हो गया और आपका ग्रीस हो गया, ऑयल हो गया, और भी कई सारी रेंजेस जो हम बना रहे हैं, वो हम डिटेल में विस्तारपूर्वक आज हम लोगों को बताएंगे। और सभी लोगों को हम जागरूक करेंगे कि ओरिजिनल बेयरिंग की पहचान कैसे करें, डुप्लीकेटरों को मार्केट से किस तरीके से हम आउट कर सकते हैं, और हमने डुप्लीकेटर को डुप्लीकेसी ख़त्म करने के लिए हमने जो मार्केट में काम किया है, उसको विस्तारपूर्वक जानकारी हम देंगे। जहाँ जहाँ हमने रेड डाली हैं, जहाँ जहाँ हमने लोगों को पकड़ के जेल में पहुँचाया है, उसके बारे में हम विस्तृत जानकारी देंगे। नकली बेयरिंग कितनी हानिकारक है ग्राहकों के लिए? ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। आज किसी की भी अगर किसी भी सेगमेंट की बात करें, तो ये हमारे देश में एक दीमक की तरह है, जो धीरे धीरे करके देश को खोखला करती जा रही है। आज डुप्लीकेटर्स के लिए ये एनबीसी एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर अपन बात एनबीसी या नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करते हैं, तो ये हमारे लिए डायरेक्ट डेंट है। क्योंकि डुप्लीकेटर को तो क्या है, छोटा मोटा एक स्टैम्प बनानी पड़ती है और किसी बेयरिंग के ऊपर उसको लगानी है, वो डुप्लीकेट बेयरिंग बना देगा। लेकिन आपको मैं बताऊं, डुप्लीकेसी उसी की होती है जिसकी मार्केट में डिमांड होती है। तो हम सभी लोगों से, जितने भी हमारे रिटेलर बंधु आए हुए हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा और अपील करूंगा कंपनी की तरफ से कि कृपया आप ओरिजिनल बेयरिंग का ही इस्तेमाल करें और ओरिजिनल बेयरिंग को ही आगे सेल करने में बढ़ावा दें, जिससे उनका और कंपनी का दोनों का फ़ायदा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर कोई बेयरिंग फेल हो जाता है, तो कस्टमर यही कहेगा कि XYZ रिटेलर ने हमको गलत बेयरिंग दिया, तो उसकी रिटेलर की शॉप पे डेंट पड़ा, और पर्टिकुलर जिस बेयरिंग पे डुप्लीकेसी का ब्रांड लगा हुआ है, उस बेयरिंग की कंपनी पे डेंट लगा कि आदमी ये कहेगा कि XYZ बेयरिंग चलता नहीं है, इसकी लाइफ नहीं आती। तो ये डुप्लीकेसी बहुत बड़ा रीज़न है आज भारतवर्ष में, और इसमें आगे आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कंपनी और भी बहुत सारे कदम उठाएगी। हमने एक बहुत बड़ा कदम ये उठा रखा है, हमने अपने बेयरिंग पर यूनिक कोड दे रखा है। उस यूनिक कोड को आप ऐप द्वारा डाउनलोड करके पता कर सकते हैं, स्कैन से और यूनिक कोड दोनों जगह पर आप पता कर सकते हैं कि बेयरिंग ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। ऑटोमेटिक आपको ये चीज़ पता लग जाएगी। सर, ये जो वर्कशॉप अब तक हुई है, कहाँ कहाँ वर्कशॉप हो गई? और अभी हम लोग पूरे भारतवर्ष में बहुत तेज़ी से इस तरीके की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। कई सारी देश के अलग अलग कोनों में इस तरीके की जो वर्कशॉप है उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बताया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य है कंपनी की जो नई रेंज आ रही है उसको बताना, और डुप्लीकेट बेयरिंग को किस तरीके से मार्केट से हम ख़त्म कर सकें, इस पर मेन फोकस है। आज जैसे हमारा रिटेलर बंधुओं का
प्रोग्राम है। कल किच्छा में हमारा मैकेनिक बंधुओं का प्रोग्राम है, वहाँ पर हम डुप्लीकेसी के साथ साथ उन्हें बेरिंग के रखरखाव, बेरिंग को कैसे लगाएं, कैसे उतारें। मतलब ये नहीं है कि वो एनबीसी के बारे में, वो कोई भी कंपनी का बेरिंग लगाते हैं या उतारते हैं उसमें क्या सावधानियाँ रखते हैं, और फिर हम हमारी कंपनी के बारे में और एनबीसी बेरिंग के बारे में उन्हें विस्तार से जानकारी देते हैं, जिससे उनका कहीं ना कहीं जाके मोटिवेशन लेवल और हम पे विश्वास बढ़ता है।